हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरु माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है मई के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस सेकंड वीक में। King of Cups, Six of Cups, Three of Pentacles, Ten of Cups, and Queen of Cups। तो किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, आप परफेक्ट है एक दूसरे के लिए। ये पर्सन सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा है इस पॉइंट पे। ये पर्सन आपको एडमायर कर रहा है फिजिकली, इमोशनली। ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए स्टार है और सबसे ऊपर है। अगर आप इस मरमेड को देखें तो ये एक माउंटेन के टॉप पे बैठी हुई है। इसी तरीके से आप इस पर्सन के लिए सबसे ऊपर हैं, सबसे खास हैं। इनके लिए आपके जैसा कोई भी नहीं। और किंग ऑफ कप्स आपके लिए भी परफेक्ट है। ये बिल्कुल ही एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप दोनों जानते हैं अच्छी तरीके से कि आप दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई अच्छा नहीं लगेगा, या फिर आप एक दूसरे को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। एंड आप दोनों एक दूसरे से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए तैयार हैं। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखना चाहता है। ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि वो कैसा फील कर रहे हैं एंड आप उनके लिए क्या जगह रखते हैं, आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं। सिक्स ऑफ कप्स के साथ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत लंबा रिलेशनशिप हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए एक चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी हो सकता है ये। एंड सिक्स ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन याद कर रहा है सारी बातों को, पुरानी सारी बातों को। इन्हें याद आ रहा है कि किस तरीके से आप मिले थे, किस तरीके से आप दोस्त बने, किस तरीके से ये फ्रेंडशिप लव में बदली। एंड आज आप एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ पे आपको पता है कि आपको साथ होना चाहिए फ्यूचर में। इस बात को लेके ये पर्सन बहुत श्योर है। किंग ऑफ कप्स मैच्योर है, रिस्पॉन्सिबल है एंड अंडरस्टैंडिंग है। और इस वीक में ये जो भी कमिटमेंट आपको देने वाले हैं वो कमिटमेंट ये निभाएंगे, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ सीरियस डिस्कशन जरूर चल रहा है यहाँ पे। ये पर्सन आपके पीछे शायद ऑलरेडी बहुत कुछ प्लानिंग कर रहा है। ये अपने फैमिली मेम्बर्स से डिस्कस कर रहे हो सकते हैं कि आपको किस तरीके से कन्विंस किया जाए किसी चीज़ के लिए। हो सकता है आपके बीच में और इनके फैमिली के बीच में किसी तरीके के इश्यूज हों। ये पर्सन जेन्युइनली चाहता है कि ये सारे इश्यूज सॉल्व हो। और टेन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि ये सक्सेस भी हो जाएंगे। टेन ऑफ कप्स के साथ सभी लोग एक पेज पे आ जाएंगे यहाँ पे, और मोर और लेस सब कन्विंस्ड होंगे आपके रिलेशनशिप से। यहाँ पे एक तरीके का सेलिब्रेशन है, कोई नई चीज़ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। एंड फाइनली आपको लगेगा कि हाँ, ये पर्सन वाकई भरोसे के काबिल है। ये पर्सन वाकई में आपको लेके सीरियस है एंड आपके लिए कुछ भी कर सकता है। बहुत सारे कप्स हैं आपके रीडिंग में। आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। ये पर्सन इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है एंड इनके लिए जो सबसे बड़ी बात है वो इमोशनल अटैचमेंट ही है।
उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनके लिए कोई और चीज़ नहीं रखती। एंड इन्हें ऐसा लगता है कि ये जिस तरीके का कनेक्शन चाहते हैं, जिस तरीके की डेप्थ चाहते हैं, वो सिर्फ आप ही से इन्हें मिल सकती है। एंड इसीलिए आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Magician, Nine of Cups, King of Wands, Nine of Swords, Seven of Swords। तो यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको ऐसा लग सकता है कि आप इस फेज से बाहर नहीं आएंगे, या ये जो स्ट्रगल है कभी ख़त्म नहीं होगा। बट सच ये है कि धीरे धीरे ही सही आप आगे बढ़ रहे हैं। आप ऑलरेडी दो सॉर्ड्स से छुटकारा पा चुके हैं। आगे आपके रास्ते में कुछ सॉर्ड्स और हैं, पर ये भी जल्दी आपके लाइफ से चले जाएंगे। आपको ये जर्नी कंटिन्यू रखनी है। यहाँ पे हार ना माने, बस यही एक इम्पॉर्टेंट बात है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा अब जो रेस्टलेस है। ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि आप कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, कितने ज़्यादा परेशान हैं, और इन्हें ये भी पता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जो असर है वो बहुत बुरा हो सकता है कि आप उन्हें फाइनली छोड़ के मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि सेवन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि आप कमज़ोर नहीं हैं। आप डेफिनेटली जानते हैं कि आपको अपने इमोशंस से डील कैसे करना है। जस्ट बिकॉज आपके अंदर ये नेगेटिव इमोशंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कमज़ोर हैं या आप किसी भी तरीके से उनसे कम है। उन्हें पता है कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि धीरे धीरे आप रिकवर कर जाएंगे, और ऐसा वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जब तक वो आपके दिमाग में है तब तक जो भी उन्हें करना है वो कर लें। और किंग ऑफ वॉन्ड्स यही कोशिश कर रहा है। वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाए, एक कमिटमेंट में बदले। और नाइन ऑफ कप्स के साथ आपको फाइनली ऐसा फील होगा कि आपको वो चीज़ें मिल रही हैं जो आप चाहते थे, आपकी विशेस ग्रांट हो रही हैं। हालांकि द मैजिशियन के साथ आप थोड़े डाउट में रह सकते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये रियल है या नहीं है, और ये पर्सन ट्रस्टेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो पक्की है कि आपके लिए एक दूसरे से परफेक्ट कोई नहीं है। एंड इस तरह के चैलेंजेस रिलेशनशिप में आते हैं तो ये आपकी चॉइस होगी कि आप इसमें स्टे करना चाहते हैं या नहीं स्टे करना चाहते। पर ऐसा लग रहा है कि एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Seleninos, life force, express your driving passion, sensual and sexual powers are increased. Okay. तो जैसा कि मैंने कहा कि ये पर्सन फिजिकली भी आपको बहुत एडमायर कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स आफ्टर ऑल बहुत ग्लैमरस है, बहुत सेंशुअस है, बहुत इमोशनल है। तो ये पर्सन हर तरीके से आप में
परफेक्शन देख रहा है और इसीलिए ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप उनके साथ हो या जितनी जल्दी हो सके ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाए, क्योंकि ये पर्सन वेट नहीं कर सकता आपके साथ अपनी लाइफ बिताने के लिए। तो ये है रीडिंग मई के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।